हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का हम लोग का 11th लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं और उससे पहले कंपैरेटिव, कॉमन साइज, वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोग से। तो आप लोग को अगर देखना है तो देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं और पूरा चैप्टर सीख सकते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि चैनल को इंप्रूवमेंट मिले और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूं। आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ, जो बहुत सिंपल है, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दूं ताकि आप लोग को उसके पीछे का लॉजिक दिमाग में बैठ जाए। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि वीडियो ध्यान से देखें, एंड तक देखें और जो नई नई चीजें मैं बताता हूं आप लोग उसको नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग को आगे चल के कभी प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग उसको कॉन्सेप्चुअली समझ सके। ये नहीं कि बस सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मार ले, उसको कॉन्सेप्चुअली समझे तो आप लोग को इजी पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग का 10 है, टेक्स्ट बुक का देखिए, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कोनाल ट्रेडर्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग को कोनाल ट्रेडर्स दिया हुआ है, कोनाल दिया हुआ है, उसका हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। लायबिलिटीज दी हुई, असेट्स दिया हुआ है। हम लोग को, आप लोग को पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है, बराबर ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली कैटेगरी होती है हम लोग लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं, लिख लेंगे हम लोग कैश। ये हो गया हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहली कैटेगरी है, पहला हम लोग का पार्ट है क्वेश्चन का। 3 पार्ट होते हैं हम लोग के, आप लोग को अगर पता होगा, पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे तो ठीक है ना। तो पहले पार्ट हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सवाल आता है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि सब में पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट से। किससे शुरू करते हैं? नेट प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कैसे निकलता है तो मैंने आप लोग को बता देता हूं। वो प्रॉफिट निकलता है आप लोग का लास्ट ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या करके, माइनस करके। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट में से ओपनिंग बैलेंस क्या करना रहता है आप लोग को, माइनस करना रहता है, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, बराबर ना। 2017 का मतलब ये ओपनिंग होगा और 2018 का ये क्या होगा आप लोग का, क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे तो आप लोग को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर है। कभी कभार क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो, कभी कभार क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया होता है तो फिर प्रॉफिट कैसा निकालेंगे। तो उस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग को शेयर कैपिटल का क्लोजिंग में से ओपनिंग शेयर कैपिटल, मतलब क्लोजिंग शेयर कैपिटल में से ओपनिंग शेयर कैपिटल या कैपिटल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को नेट प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया है तो ध्यान में रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया तो किससे निकालोगे आप लोग, शेयर कैपिटल से। अगर आप लोग की टेक्स्ट बुक में होगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा या आप लोग के सॉल्व में होगा तो आप लोग वहां पे ध्यान देना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो किससे निकालोगे, कैपिटल से। सेम तरीका वही कि क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे तो आप लोग को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर ना। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, उसमें से लेस ओपनिंग बैलेंस। देखिए आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, 23,000 दिया हुआ है, बराबर है। उसमें से ओपनिंग क्या करना है, माइनस करना है। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 10,000। तो ये मैं माइनस कर लेता हूं उसमें से, बराबर है। ये आपका माइनस करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 23 में से गया तो ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, ये आ गया आप लोग का नेट प्रॉफिट। उसके आगे आपको लिखना है तो लिख सकते हो, जगह छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना रहता है उसके बाद। अब उसके बाद आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या होता है सर ये? नॉन कैश मतलब ऐसे खर्चे जिनके लिए हम लोग कोई पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन कंसिडर करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। ये सब के लिए हम लोग कोई पेमेंट नहीं करते, खाली कंसिडर करते हैं कि हम लोग को क्या हो गया, ये चीजें हम लोग ने राइट ऑफ करे। ये हम लोग को हर साल राइट ऑफ करना रहता है, अंदाजा लगाना रहता है कि इतना लॉस हो रहा है हम लोग को, तो वो चीजें आएगी हम लोग को। वो खर्चे क्या करना रहता है हम लोग को यहाँ पे ऐड करना रहता है। और अगर कोई ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है
तो उसको क्या करना रहता है हम लोग को लेस करना रहता है, ठीक है ना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस नहीं है उनको कंसिडरेशन में लेना है हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आप लोग को खाली फाइन बैलेंस शीट दिया है, तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को उसके लिए ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग किस पे आएंगे, हमारे कैपिटल पे वर्किंग कैपिटल पे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बराबर है। अगर आप लोग को याद होगा कि वर्किंग कैपिटल के दो पार्ट है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आती है, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना था, मैंने आप लोग को बताया था, जब इसको एडजस्ट करने बोलेगा तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक फॉर्मेट बना लेना। क्या बना लेना आप लोग, एक फॉर्मेट, जिससे आप लोग को समझेगा कि कैसा हम लोग को करना है। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, ऐसा लिखना, असेट्स इंक्रीज, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। एग्जांपल लिया था मैंने कि असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। कॉन्सेप्ट लॉजिक मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, बराबर है। असेट इंक्रीज तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस। तो सिंपल सी बात, एक याद हो गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ये इंक्रीज माइनस होता है तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये दोनों इसके अपोजिट है, माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। वीडियो में मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है कि कॉन्सेप्ट भी क्या है उसके पीछे का, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता है, फटाफट क्वेश्चन करना होता है, तो आप लोग इसको दिमाग में लगा के फटाफट ले सकते हो। देख लो, आपको टेंशन की बात नहीं है। आप लोग को क्या ढूंढना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, बराबर ना। तो पहले आप लोग की करंट असेट से कैश, करंट असेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी असेट्स और ऐसी लायबिलिटी जिनका बैलेंस फटाफट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैंने बार बार समझाया है आप लोग के। चलिए आते हैं डेटर्स। सब में पहले है कैश। कैश को हम लोग यहां नहीं लेते हैं, डायरेक्टली एंड में लेते हैं, तो कैश को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करंट असेट हम लोग की डेटर्स, बराबर ना। डेटर्स पहले था 1,20,000 का, लिख लेता हूं मैं डेटर्स। कितने का था, 1,20,000, और कितने का हो गया, 1,50,000 का हो गया, बराबर ना। 1,20,000 था, कितना हो गया, 1,15,000 का हो गया। मतलब क्या हो गया, इसमें डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, डिक्रीज। असेट, ये डेटर्स देखो, डेटर्स नहीं पढ़ने का, इसको क्या पढ़ने का, असेट पढ़ने का, बराबर ना। तो असेट डिक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा है असेट डिक्रीज, क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐड। वैसे ही क्या है आप लोग के पास, स्टॉक। स्टॉक कितने का था देखिए जरा, पिछले साल हम लोग का स्टॉक था 80,000, ये साल है हम लोग का 90,000। मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये इंक्रीज है। ये क्या है हमारा, असेट है। असेट इंक्रीज क्या करते हैं, देखो यहाँ पे है माइनस, तो इसको लिख लीजिए माइनस। असेट्स खत्म, यस, करंट असेट खत्म। लैंड जो है फिक्स असेट होता है, इधर नहीं लेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आएगा। क्रेडिटर्स एक ही करंट लायबिलिटी है, तो क्या लेते हैं हम लोग इसको, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कितना है जरा देखिए पहले, 70,000, फिर कितना हो गया, 45,000। तो क्रेडिटर्स क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गया है। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज, देखो यहाँ पे है, बराबर ना। तो लायबिलिटी डिक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, बराबर है। हो गया, खत्म, फिनिश। अब खाली क्या करो, ऐड वाले पहले लिख लो, लेस वाले बाद में लिख लो। तो ऐड में क्या क्या है जरा देखिए, तो लिख लीजिए ऐड पहले क्या है, डिक्रीज इन, क्या है ये, डेटर। डेटर्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, लेकिन उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें जो भी मतलब ऐसा बनाते जाने का, जो भी ऐड मतलब ऐड प्लस में आएगा ना, उसको पहले लिखने का, और जो माइनस है उसको बाद में लिखने का, ठीक है ना। तो अभी देखो डेटर्स है, पहले लिख लिया मैंने, डिक्रीज इन डेटर्स। कितने का डिक्रीज है, आप लोग माइनस कर सकते हैं इसको। 1,15,000 में बार बार रॉन्ग लिख रहा हूँ, 5,000 का डिक्रीज है, बराबर है, डिक्रीज है ना 5,000 का। नेक्स्ट ये क्या करना है, अपने को लेस करना है, तो लिख लीजिए लेस। क्या लिखा है, इंक्रीज है इन स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया आप लोग का, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000 का इंक्रीज हुआ है ना।
तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसको क्या करना है, लेस करना है, इसलिए किस में रखिए, ब्रैकेट में रखिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं हम लोग के, डिक्रीज हो रहे, तो यहां पे लिख दीजिए लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ये हो गया आप लोग का डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना डिक्रीज हो गया है, 25,000, बराबर है। क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, वैसे भी हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं माइनस। क्लियर हो गया, सारी करंट एसेट सारी करंट लायबिलिटी क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो मतलब हम लोग इसको अब टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो हम लोग के पास ये 13 है और ये 3 चीजें हैं, बराबर ना। तो 13 + 5 कितना होता है, 18, बराबर ना। तो ये 18,000 है, ये प्लस में है, और ये दोनों कितना होता है, 35, बराबर है ना। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस के पहले एक साथ कर लो, माइनस के एक साथ कर लो, तो मैंने अलग कर लिया। प्लस का कितना होता है 18, माइनस का कितना होता है 35। अब सिंपल सी बात है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप लोग को हो जाएगा 17,000, बराबर है। तो यहां पे लिख लीजिए 17,000, और आंसर जो आएगा आप लोग का माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, 35,000 में बड़ा है, माइनस है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आ गया आप लोग का, 17,000 आ गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, बी। बी जो होता है आप लोग का, उसमें रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आप लोग को याद होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट आता है। तो क्वेश्चन में आइए, असेट देखिए, उसमें फिक्स असेट्स है और इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिक्स असेट वो भी सिर्फ एक है, क्या है, लैंड, बराबर ना। तो लैंड पहले कितने का था, 50 का, अब कितना हो गया, 66। 50,000 से 66,000 हो गया, मतलब 16,000 रुपीज का लैंड हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब सिंपल सी बात है, अगर लैंड की वैल्यू बढ़ी है, लैंड बढ़ गया है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जमीन को खरीदे होंगे, बराबर ना। तो यहां पे लिख लीजिए परचेज ऑफ लैंड, जमीन हमने खरीदे। अब सिंपल सी बात है, जमीन खरीदेंगे तो हम लोग का कैश क्या होगा, आउटफ्लो। कितने का आउटफ्लो, 16,000 का, क्योंकि 50 की तो हम लोग के पास पहले से थी, हम लोग की बढ़ के कितने हो गए, वो 60 हो गए, मतलब 16,000 रुपए हम लोगों ने इस साल खर्चा करे होंगे, पैसा गया होगा आउटफ्लो, इसलिए माइनस में लिख दिया। समझ गया। और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कोई चीज नहीं है हमारे पास, तो इसको डायरेक्टली आउटर में लेते हैं, लिख देते हैं 16,000 माइनस में, बराबर ना। और इसको लिख देंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया हमारा बी पार्ट, बराबर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। सी क्या रहता है, लिख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, एकदम सिंपल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका शेयर कैपिटल और लोन फंड, लोन मतलब बोरोड फंड, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर वर्टिकल बैलेंस शीट किए होगे तो, बराबर ना। तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद बोरोड फंड मतलब हम लोग का लोन, डिबेंचर्स, वो सब आते हैं। अगर उन पे कोई खर्चा होता है, पैसा उनको देना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आउटफ्लो रहेगा तो हम लोग माइनस कर लेंगे, इनफ्लो रहेगा तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग उसको ढूंढते हैं। सब में पहले आप लोग को दिया हुआ है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आप लोग का फाइनेंसिंग में आएगा। पहले 2 लाख का था, कितना हो गया, 2,50,000, 50,000 रुपए का इंक्रीमेंट, बराबर ना। तो अगर लायबिलिटी मतलब ये हम लोग के शेयर कैपिटल बढ़ गए, मतलब 50 रुपए हम लोग के क्या करें, उन्होंने शेयर इशू करके पैसा जमा करे, बराबर ना। तो यहां पे लिख लेंगे इशू ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करे, 50,000। अब सवाल उठता है सर इसको
प्लस क्यों बोल रहे हो आप लोग, इनफ्लो क्यों? सिंपल सी बात है, शेयर इशू करके हम लोग पैसा लेते हैं तो 50 रुपये हम लोग के पास आए हैं, तो इसलिए तो याद रखना कि अगर असेट्स हम लोग का बढ़ता है, जैसे यहाँ पे देखो ना असेट्स बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब हम लोग का कैश क्या हो रहेगा, गया रहेगा, बराबर ना। वैसे ही असेट्स डिक्रीज हो गई मतलब हम लोग का कैश क्या रहेगा, क्योंकि असेट बेच के हम लोग पैसा आएंगे, असेट मतलब इनफ्लो हो जाएगा कैश का, इसलिए हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है पूरा लॉजिक। तो इसी इधर भी है, लायबिलिटी अगर हम लोग की बढ़ गई तो मतलब हम लोग के पास प्लस मतलब पैसा आया रहेगा, बराबर ना, क्योंकि हम लोग लोन लेंगे, समझो एग्जांपल, तो लोन लेंगे तो हम लोग की कंपनी के पास पैसा क्या होगा, पैसा इनफ्लो होएगा ना, तो ध्यान में रखने का, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया इशू ऑफ शेयर्स, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब पैसा हमारे पास आया, 2 लाख से 2.5 लाख हो गई, बराबर ना, 2 लाख से 2,50,000 हो गई, तो 50 रुपये हमारे पास आए, इसको प्लस में लिखा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग के पास इनफ्लो है, समझ गया, 50। और कोई है हम लोग के पास है क्या कैटेगरी, नहीं है, फिनिश हो गया। तो इसको मैं आउटर में लिखता हूँ, कितना, 50,000, बराबर ना, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस में वो, इसको मेंशन कर देंगे हम लोग नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारा नेट कैश हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, तीनों हो गया। अब क्या करना था, तीनों को प्लस, तो तीनों को प्लस कर दीजिए, इसको टोटल करेंगे हम लोग तीनों को, देखो 17 16 कितना होता है, 33 में से 50 क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि दोनों सबको टोटल करना रहता है, टोटल करने का मतलब सिंपल सी बात है, जो प्लस रहेगा प्लस, जो माइनस रहेगा माइनस। अब ये 50 प्लस है और दोनों क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 33, 50 में से 30 कितना आएगा, 13,000 आ जाएगा, बराबर है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या हो गया, कैश है, कैश इक्विवेलेंट में क्या हो गया, 13,000 रुपए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कभी कभार आंसर ये माइनस में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखने का, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैसे आया वो, ए प्लस बी प्लस सी, सबका प्लस है लेकिन अब कुछ बीच में उसमें माइनस है, जैसे ए माइनस में, ये माइनस में, तो सिंपल सी बात है, आपको मैथमेटिकल रूल आना चाहिए, वो कर लिया मैंने। ये हो गया आप लोग का 13,000। अब क्या करना है आप लोग को, इसमें ऐड है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, या कैश एट द बिगिनिंग बोलते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो कैश एट द बिगिनिंग क्या कर लेने का, ऐड कर लेना, कितना है देखिए 30,000, सॉरी ये 33 हुआ था, ये आप लोग का 17 होगा, मैंने गलती कर दिया, देखे ना, 17 और ये 16 33 में से 50 जाएगा तो 17 आएगा, मैंने 13 लिखा था, सॉरी। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 30,000, कैश एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग कैश 30,000, बराबर है। अब क्या बताया था मैंने आप लोग को, दोनों का टोटल करने का, कितना आता है 47 टोटल, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस ही हो जाएगा, बराबर है, प्लस ही करना है, ऐड लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिख लेने का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, या कैश एट द एंड, कैश एट द एंड, ये जो आंसर आया आप लोग का, ये आप लोग की बैलेंस शीट में दिया होगा, देखो दिया है 47,000, मतलब ये और वो सेम आया, मतलब आपने क्या करे हैं, सही से क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब आप लोग का टैली है, आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया है मैंने अपने बेस्ट लेवल देके। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को और एक क्वेश्चन में करा दूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, शायद अनसॉल्व्ड में जो एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल बड़ा क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, तो मैं उसको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा जो आप लोग का रेशियो एनालिसिस है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।